यहाँ पे एक कैरियर का एसी है जो कि 3 फेस पावर सप्लाई पे रन करता है। जो इसमें फॉल्ट है वो ये है कि एसी में कूलिंग नहीं है। तो आज हम इसे चेक करने वाले हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, और 3 फेस को लेकर जिसे भी जो भी डाउट है कि सिंगल फेस 220, 3 फेस 220 और 2 फेस 220 क्या होता है, तो आज मैं ये सब डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये रिमोट है जिसमें कि टेम्परेचर सेटर 20 पे, कूल मोड भी सेलेक्ट है और फ़ैन जो स्पीड है वो हाई पे सेलेक्ट है, फिर भी कूलिंग नहीं है। तो अब हम इसमें चेक करने, तो इसके आउटडोर पे जो कॉन्टैक्टर लगा हुआ था कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर को रन करने के लिए, ये कॉन्टैक्टर स्टक हो जाने के कारण एसी रन नहीं कर रहा था। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्टर को चेंज किया है। ये ओल्ड कॉन्टैक्टर है जो कि ख़राब हो चुका था। ये जो पुश है, ये पुश यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा था, कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं ले रहा था, जिससे कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं ये डैमेज हो चुका है, ये कॉन्टैक्टर भी टूट गया है। तो अभी यहाँ पे मैंने दूसरा कॉन्टैक्टर लगाया है, पर ये कॉन्टैक्टर जो है ये पुराना है, दूसरा मॉडल का कॉन्टैक्टर है, पर 3 पोल कॉन्टैक्टर है जो कि हमें 3 पोल चाहिए था 24 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई के साथ। नीचे का जो 2 वायर लगा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों ब्लू नीचे का जो है वो कंट्रोल वायर है जो कि 24 वोल्ट कॉन्टैक्टर को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। ये इसका डायग्राम है, देखिए इस जगह से लास्ट से 24 वोल्ट आया, एक ब्लू वायर जो कि सीधा आकर कंप्रेसर कॉन्डक्टर के एक कोयल वोल्टेज पे कनेक्ट होता है, और दूसरा जो इन हुआ वो है ब्लैक वायर। वो ब्लैक वायर यहाँ से होते हुए पहले एचपी स्विच पे जाएगा, फिर ब्लैक वायर आउट होगा, यहाँ से फिर ब्लू वायर कनेक्ट होने के बाद लो प्रेशर स्विच पे जाएगा, और लो प्रेशर से आउट होने के बाद ब्लू वायर होकर वो दोबारा कॉन्डक्टर के दूसरे कोयल वोल्टेज पर चला जाता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह से। ये सेकंड जो ब्लू वायर है ये वाला, ये वायर यहाँ से इन हुआ, यहाँ से इन होने के बाद यहाँ पे ब्लैक वायर बनकर आउट होगा, ये आउट होगा और ये जाएगा नीचे कंप्रेसर की तरफ में। देखिए ये कंप्रेसर की तरफ जाकर एचपी और एलपी स्विच से होने के बाद ये ब्लू वायर ऊपर आएगा, और यही ब्लू वायर इस जगह से जाकर नीचे कंट्रोल वायर पे कनेक्ट हो जाएगा, इस जगह पे। ये जो है ये डायरेक्ट आया, और जो यहाँ पे है नीचे वायर है वो एचपी एलपी से होने के बाद इस जगह पे A2 कोयल पे आकर कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो कॉन्डक्टर का जो मेन पावर सप्लाई है वो है 3 फेस ब्लू, येलो और ब्लैक, सॉरी ये येलो वायर, ब्लैक वायर और ये ब्लू वायर, ये 3 फेस हो गया, जो कि 3 फेस इस जगह से इन हुआ है। ये जो तीनों ग्रीन वायर है ये तीनों 3 फेस लाइन है, 1, 2 और 3। ये तीनों फेस इन होने के बाद इस जगह से मैंने तीनों फेस आउट किया, ब्लैक, येलो और ब्लू। यहाँ पर ब्लैक वायर, येलो वायर और ब्लू वायर। अब ये 3 पावर सप्लाई जो मेन फेस है कंप्रेसर के लिए, वो इस जगह से आउट होने के बाद सीधा कॉन्टैक्टर के एक साइड पे इन होगा। यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया ये ब्लू वायर, उसके बाद है ब्लैक वायर, और उसके बाद है सॉरी पहले ब्लू वायर है, फिर येलो वायर है और फिर ब्लैक वायर है। ये तीनों वायर जिस जगह पे कनेक्ट होगा उसी जगह पे ये येलो वायर और ये ब्लू वायर कनेक्ट होगा इंडोर के पावर सप्लाई के लिए। ये वायर जो 2 वायर है ये पावर सप्लाई जाता है इंडोर पे। मैं आपको ये ड्राइंग पे दिखाता हूँ जिससे कि समझने में आसानी होगा। तो इस जगह पे ये जो 2 वायर है 220, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 220। यहाँ पे ये दो वायर जो एरो नीचे तक की तरफ गया हुआ है ये जा रहा है इंडोर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 220 इंडोर, मतलब ये पावर सप्लाई इस येलो और ब्लू से होते हुए, देखिए यहाँ पे एक ब्लू से कनेक्ट है और एक येलो से कनेक्ट है। ये दोनों से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल लूप है, यहाँ पे भी लूप है, सिर्फ ब्लैक सिंगल है। तो यहाँ से 2 फेस आउट होगा, और आउट होने के बाद वो जाएगा इंडोर पे। ये फेस टू फेस 220 है, मतलब कि एक वायर पे 110 पावर सप्लाई है और एक वायर पे 110 पावर सप्लाई है, जो कि दोनों मिलकर 220 पावर सप्लाई बनता है।
जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न है कि फेस टू फेस 220 कैसे होता है। तो ये सिंगल वायर पे 110 और सिंगल वायर पे 110 पावर सप्लाई है जो कि जाएगा इंडोर पे, इंडोर को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये 3 फेस जो मैंने इन किया, इसका काम ख़त्म हो गया। मेन 3 फेस सप्लाई हम कॉन्डक्टर पे एक साइड पे इन कर देंगे, उसी से 2 फेस आउट करेंगे, एक ब्लू वायर से और एक येलो वायर से। येलो पे येलो कनेक्ट है और ब्लू पे ब्लू कनेक्ट है। ये दोनों वायर जाएगा इंडोर को स्टार्ट करने के लिए। और इसके आउटलेट पे हम कंप्रेसर का जो 3 वायर है वो कनेक्ट करेंगे और साथ में कंडेंसर फैन कनेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पर हम जब ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर कभी यूज़ करते हैं तो पहले हम कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करके चेक करेंगे कि पावर सप्लाई जो आउट कर रहा है वो कंप्लीट 3 फेस आउट कर रहा है या नहीं। तो अभी मैं कंप्रेसर को कनेक्ट नहीं करूँगा, सिर्फ एसी को ऑन करूँगा और कॉन्डक्टर जब स्टार्ट लेगा, जब पिकअप लेगा तो मैं आगे पावर सप्लाई चेक करूँगा। अगर सही होगा तो फिर मैं कंप्रेसर को स्टार्ट करूँगा। पहले मैं इसे चेक कर लेता हूँ। देखिए कॉन्डक्टर जो है यहाँ पे भी अंदर चला गया। अभी हमें पावर सप्लाई चेक करना है कि पावर सप्लाई सही तरीके से आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम पावर सप्लाई को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये 220 यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरफ का 2 फेस ब्लू और येलो। अब हम ब्लैक और येलो चेक करते हैं। ये भी यहाँ पे 220 आ गया। अब देखिए ब्लू और ब्लैक ये दोनों में भी पावर सप्लाई सही से आ गया। मतलब कि हमें ये पता चल गया जो कंडक्टर है वो 3 फेस है वो सही से आगे पावर सप्लाई आउट कर रहा है। अब हम कंप्रेसर को और कंडेंसर मोटर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अगर हम पुराना कंडक्टर यूज़ करते हैं तो हमें पहले ये श्योर करना होगा कि कंडक्टर सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी कोई एक पोल ड्रॉप हो जाता है, पावर सप्लाई ड्रॉप हो जाता है, जिससे कि कंप्रेसर एबनॉर्मल साउंड करता है। तो अब हम इसमें कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर कनेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। तो जैसे कि आपने देखा कि कनेक्टर सही तरीके से वर्क कर रहा था, पावर सप्लाई पूरा आगे की तरफ सप्लाई हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वायर है, ये जो वायर नीचे से आ रहा है, ये कंप्रेसर का येलो वायर है 1 फेस। और ये जो कंडेंसर मोटर का वायर है येलो, ये हम इस जगह पे कनेक्ट करेंगे। ये वायर से कहाँ गया, ये जो येलो वायर आया कनेक्टर के दूसरे फेस से, ये इस जगह से होते हुए ये पावर सप्लाई देगा कैपेसिटर को। मतलब कि ये पावर सप्लाई कैपेसिटर को देगा। तो जो ये वायर होगा इसका रनिंग वायर। कंडेंसर मोटर का ये रनिंग वायर हो गया। जो वायर सेपरेट है वो यहाँ पे हो गया स्टार्टिंग वायर, और एक होगा कॉमन वायर जो डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट होगा, वो है ये ब्लैक वायर। ये ब्लैक वायर देखिए इस इंसुलेशन से बाहर आया ब्लैक वायर यहाँ से, और ये ब्लैक वायर आकर डायरेक्ट एक पावर सप्लाई पे कनेक्ट हो गया। मतलब कि जो कंडेंसर मोटर है वो सिंगल फेस है जिसमें कि हम कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सिंगल वायर हुआ, ये सिंगल वायर हो गया कंडेंसर मोटर का कॉमन, जो कि कंप्रेसर के वायर के साथ में ही कनेक्ट होगा। इस ब्लैक के साथ ये ब्लैक कनेक्ट हो गया। जब कंडक्टर स्टार्ट होगा तो इस ब्लैक वायर से जो पावर सप्लाई आगे की तरफ जाएगा वो एक पावर सप्लाई कंडेंसर मोटर को देगा कॉमन को, और एक पावर सप्लाई देगा कंप्रेसर को इस वायर से, ब्लैक वायर से। दूसरा यहाँ पे जब येलो पे पावर आएगा, येलो का ही पावर आगे सप्लाई होगा, और येलो से एक वायर से ये पावर सप्लाई जाएगा कैपेसिटर को, और कैपेसिटर पावर देगा रनिंग वायर को और स्टार्टिंग वायर को। स्टार्टिंग भी इस कैपेसिटर से काम करेगा और रनिंग भी। और सेम जगह से, इसी सेम पॉइंट से कंप्रेसर को भी पावर सप्लाई जाएगा, कंप्रेसर को ऑन करने के लिए और कंडेंसर मोटर को ऑन करने के लिए। बचता है लास्ट पॉइंट जिसमें कि हम ब्लू वायर कनेक्ट करेंगे। ये ब्लू वायर, जब इस ब्लू वायर पे पावर आएगा तो यही ब्लू वायर से पावर सप्लाई आगे की तरफ जाएगा और कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा। कभी भी फेस अलग नहीं करना है, ब्लू पे आपको ब्लू ही कनेक्ट करना है, येलो पे येलो और इस ब्लैक पे ब्लैक। देखिए यहाँ पे येलो है, यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक है। अभी हम ब्लू के सामने ब्लू को कनेक्ट करेंगे। अगर आप फेस को चेंज करते हैं तो कंप्रेसर का रोटेशन चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको कभी भी 3 फेस कंप्रेसर को या 3 फेस मोटर को पावर सप्लाई सही देना है। जो कलर कोड है उसके सामने ही आपको पावर सप्लाई देना है, नहीं तो जो कंप्रेसर है या मोटर है उसका रोटेशन
चेंज हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो 2 फेस मैंने दिया है कंडक्टर के इस साइड से, जहाँ पे मैंने मेन पावर सप्लाई इन किया, उसी जगह से पावर सप्लाई लूप होगा और डायरेक्ट इंडोर पर चला जाएगा। या हम पावर सप्लाई इस जगह से दें, या यही 2 वायर हम उठाकर यहाँ से जो ब्लू और येलो वायर है जिस जगह से आउट हुआ है कनेक्टर से, इस जगह पे भी अगर हम डाल देते हैं तो सेम बात है। चाहे हम इस कनेक्टर पे दे दें ब्लू और येलो पे, मतलब कि ब्लू और येलो पे, या फिर हम इस जगह से पावर सप्लाई दे दें। अगर हमें कनेक्टर को ब्लैंक रखना है तो हम ये 2 वायर को इस जगह पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो पावर सप्लाई सेम बात होगा, यहाँ से पावर सप्लाई इंडोर को चला जाएगा और कनेक्टर में आपका सिर्फ 3 फेस इन होगा, कोई भी एक्स्ट्रा वायर इन नहीं होगा। नीचे पे जो 2 वायर है, एक डायरेक्ट आता है इंडोर से कंट्रोल वोल्टेज, और एक जो कंट्रोल वोल्टेज आता है 24 वोल्ट, वो आने के बाद HP और LP स्विच से होते हुए, यहाँ पे नीचे HP और LP स्विच लगा हुआ है, HP और LP स्विच से होते हुए कंडक्टर के दूसरे कोई वोल्टेज पे इन करता है। तो अभी यहाँ पे सब वायर इन हो गया, कंडक्टर का कोई वोल्टेज भी लग गया, तीनों फेस इन हो गया, ये 2 वायर इंडोर पे चला गया। अब बस जो 3 वायर बचता है कंप्रेसर का हम इन करेंगे। यहाँ पे ये येलो हो गया, ब्लैक हो गया, अब हम सिर्फ ब्लू वायर कनेक्ट करते हैं। और कंडेंसर मोटर का भी वायरिंग आपको समझ में आ गया किस तरह से इसका कनेक्शन होगा। तो अब हम कंप्रेसर का लास्ट वायर जो है उसे भी कनेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने तीनों फेस कनेक्ट कर दिया, सब वायर कनेक्ट हो गया, ये 3 वायर हो गया कंप्रेसर का। यहाँ से एक पावर सप्लाई मिल गया कैपेसिटर को इस येलो वायर से, बचता है 2 वायर जो कंडेंसर मोटर का है, एक कनेक्ट हो गया कंडेंसर का, ये हो गया कॉमन पॉइंट, यहाँ से कॉमन को पावर चला जाएगा, और एक स्टार्टिंग वायर कैपेसिटर पे कनेक्ट है। तो ये तीनों पावर सप्लाई मिल गया कंडेंसर मोटर को, ये तीनों पावर सप्लाई से चले गया कंप्रेसर को। यहाँ पे मैंने 3 पावर सप्लाई ऑन कर दिया, इन कर दिया, और सेम जगह से 2 पावर सप्लाई उठाकर 220 फेस टू फेस 220 ये चला जाएगा इंडोर को, और कंट्रोल वायर इंडोर से आएगा 24 वोल्ट जो कि कंडक्टर को ऑन करेगा। अब हम AC को ऑन करते हैं। अगर वायरिंग को समझने में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ड्राइंग पे इसका जो फुल वीडियो है वो मैं आपको बनाकर ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलें हम AC को ऑन कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे कंडक्टर स्टार्ट हो गया, कंप्रेसर रनिंग है, और यहाँ पे आप चाहें तो तीनों पावर सप्लाई को चेक कर सकते हैं, पावर सप्लाई सही से आ रहा है या नहीं। अगर पावर सप्लाई कोई भी एक पावर सप्लाई ड्रॉप होगा तो कंप्रेसर एबनॉर्मल साउंड करेगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ पावर सप्लाई सही है या नहीं। ये 222 यहाँ पे देख सकते हैं आप, 220 फेस पावर सप्लाई है, फेस टू फेस। बहुत किसी को कन्फ्यूजन है कि फेस जो मैंने कंडेंसर मोटर रन किया है उसमें भी 2 फेस क्यों हैं। तो यहाँ पे एक फेस पे 110 है और एक फेस पे 110 है, जो कि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक फेस है और एक न्यूट्रल है। तो यहाँ पे एक फेस पे 110 और एक फेस पे 110 पावर सप्लाई आता है। यहाँ पे 220 कंप्लीट आ रहा है, और इस साइड के 2 पोल में भी 220 कंप्लीट आ रहा है। देखिए देखिए, तो कुछ इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। अगर वायरिंग में कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पे भी कंप्रेसर रनिंग है, देख सकते हैं जो सक्शन लाइन है वो स्वेटिंग हो रहा है, और कंडेंसर मोटर भी इस जगह पे रन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।